बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ। जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है। 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन करते हैं। जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहाँ पर राम मंदिर था। मैं आपको गलत साबित करूंगा। रुक तो जाइए। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती है। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। मौलाना अमीर अली कौन थे? पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे? अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को ये जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा गया। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए। मैं ये ले कर देता हूँ। 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। दिस हाउस स्ट्रांगली एंड अनइक्विवोकली कंडेम्स द डिसग्रेशन एंड डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद एट अयोध्या by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the Bajrang Dal। मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है। हमको बता दीजिए, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली। 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहाँ तक आप मुझे क्या लेकर जाएंगे? देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूँ। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। श्री असदुद्दीन ओवैसी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया।